जो हर साल 8 सितंबर को हम मुकस्सा मरियम की सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाया करते हैं, और हम मुकस्सा मरियम की सालगिरह सितंबर के पहले हफ्ते में मरियाबाद में मनाया करते हैं, और ये सालगिरह 3 दिन मनाई जाती है। लेकिन इस साल कोरोना की वजह से मुकस्सा मरियम की सालगिरह ज़ियारत मुकस्सा मरियम 3 दिन वाली जो कौमी सतह पर मनाई जाती थी, इस साल नहीं होगी। हम भी बड़े अफसोस के साथ, दुख के साथ इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि इस साल कोरोना की वजह से मुकस्सा मरियम की ज़ियारत नहीं होगी। इसलिए तमाम सूबों से आने वाले लोग, तमाम शहरों से आने वाले लोग वो जान लें कि इस साल ज़ियारत मुकस्सा मरियम नहीं होगी। वो तमाम लोग जो काफ़िलों की सूरत में पैदल, साइकिलों पर, मोटरसाइकिलों पर आया करते थे, उनको भी हदायत की जाती है कि वो इस साल ना आएं। हमें गवर्नमेंट की तरफ से तंबीह की गई है कि वहाँ पर कोई बड़े इज्तिमात ना किए जाएं, लोगों को रात को ठहराने के इंतज़ाम से इज्तनाब किया जाए। इसलिए वो काफ़िले जो पैदल आया करते थे, साइकिलों पर आते थे, मोटरसाइकिलों पर आते थे, उनके लिए बाकायदा ठहरने का इंतज़ाम किया जाता था। तो इस साल ये इंतज़ामात नहीं कर पाएंगे, लिहाजा वो इस साल ना आएँ। अलबत्ता 4 सितंबर अगले जुमे को मकामी सतह पर मुकस्सा मरियम की ज़ियारत मनाई जाएगी। पहले 5 बजे पाकमास हुआ करती थी, लेकिन अगले जुमे को 4 बजे पाकमास होगी, ताकि 5 और सवा 5 तक ख़त्म हो और लोग अपने अपने घरों को चले जाएं। हफ्ते वाले दिन भी 3 नमाजें हैं, और ये सिर्फ नमाजें हैं, यानी लोग आएंगे, नमाज होगी, चले जाएंगे। वहाँ पर ठहरने का कोई जवाज़ नहीं है, ठहरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस साल ना तो वहाँ दुकानें होंगी, ना कोई स्टॉल लगाए जाएंगे, तो सिर्फ नमाज होगी। अगर कोई नमाज के लिए आना चाहे, किसी ने को मन्नत मानी है, शुक्रगुजारी की दुआ करनी है, वो आ सकता है। तो इस तरह से इतवार को 10 बजे एक नमाज होगी और एक 2 बजे। इसके बाद ज़ियारत पूरी हमें खाली करके गवर्नमेंट को बताना है कि हमने SOPs पर अमल किया है। लिहाजा आपको एक दफ़ा फिर बड़े अफसोस के साथ ये बात का ऐलान कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि इस साल मुकस्सा मरियम की नेशनल ज़ियारत नहीं होगी। दूसरे सूबों से, शहरों से आने वाले तमाम काफ़िले, चाहे वो पैदल आते थे, साइकिलों पर या मोटरसाइकिलों पर, वो ना आएँ, क्योंकि रोड पर भी उनको शायद वो तहफ़्फ़ुज़ ना मिल सके। आप अपने अपने घरों में रहें। हमारे सामने अभी भी 2 पॉइंट्स हैं। पहला है इंसान बचाना। इंसान बचाने के लिए ही हम ये सारी बात कह रहे हैं कि आप सड़कों पर ना आएँ, इज्तिमात ना करें, ताकि आप अपने घरों में रहकर बचें। इंसान होगा तो ज़ियारतें भी होती रहेंगी। अच्छा वक्त आ जाएगा, इस साल नहीं तो अगले साल से दोबारा शुरू हो जाएगा। दुआ करते रहें, खुदा करे कि कोरोना की वैक्सीन निकल आए और तमाम लोगों को वैक्सीनेशन हो जाए, तो फिर अगले साल हम बड़े शायान शान तरीके से ज़ियारत मनाएंगे। इंसान होगा तो मनाई जाएगी। पहला है इंसान बचाना, जिसका मैंने ज़िक्र किया है कि SOPs पर अमल करेंगे, आप अपने अपने घरों में रहेंगे, इज्तिमात में ना जाएं और बचे रहें। ये इंसान बचाना है, यह आपके बचाव के लिए है। दूसरी बात है ईमान बचाना। ईमान बचाने के लिए ये 3 दिन की जो भी इबादत होंगी वो ऑनलाइन दिखाई जाएंगी। कैथलिक TV वहाँ मौजूद होगा और नमाज़ें दिखाई जाएंगी। आप अपने घर में बैठकर ही इन नमाज़ों में शरीक हो जाएंगे। आपको घर में बैठे हुए खुदा के तमाम बरक़ात और फ़ज़ाइल मिल जाएंगे, आपकी दुआएं सुनी जाएंगी, और इस तरह से हम सारे मिलकर खुदा का शुक्र भी अदा कर पाएंगे, बचे भी रहेंगे और आइंदा साल के लिए तैयारी भी खूब करेंगे। खुदा आप सबको अपनी बरकतों से मालामाल रखे। आप अपने घरों में दुआ करें, अपने लिए भी, हमारे लिए भी, पूरे मुल्क के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए भी। खुदा आप सबको अपनी बरकतों से मालामाल रखे, मसीह खुदावंद के वसीले से।